प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीएम केयर फंड बनाया था उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता आ रहा है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम वो लोग जो इसमें दान न देने की अपील कर रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये बड़ा अमाउंट जारी किया है, जो पीएम केयर फंड का है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये वास्तव में जैसा आपने कहा कि कांग्रेस और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो, मैं तो कहूंगा, वो भिखारी हैं। 1 रुपया देना नहीं है और लेना जरूर है। उनको खाना सरकार से ही है। बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो वहां इलाज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। जिन्होंने इस प्रधानमंत्री केयर फंड में करोड़ों करोड़ों रुपए दिए हैं, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो अनिल अंबानी हो, इस तरह के लोगों ने, उन्होंने तो कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनको देश के प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर और उनके चरित्र पर पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस के मुंह पर एक करारा तमाचा दिया है इस फंड को रिलीज करके, क्योंकि ये जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि पीएम केयर फंड क्यों, पीएम रिलीफ फंड क्यों नहीं, तो आज मोदी जी ने बताया है कि क्यों। तो इसमें से 3100 करोड़ रुपया आज रिलीज हुआ है, जिसमें 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर के लिए, जिसमें कि 50,000 वेंटिलेटर आएंगे। 1000 करोड़ रुपया, ये बहुत बड़ा अमाउंट है उन लोगों के लिए जो विस्थापित मजदूर हैं, जिनको लोग हम रोज देख रहे हैं कि वो सड़कों पर शहर छोड़कर अपने गांव जाने को मजबूर हैं। ऐसे मजदूरों के लिए 1000 करोड़ का फंड रखा गया है, उन लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि जब वो शहर छोड़कर गांव जाएंगे तो वहां भी उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनको रास्ते में भी असिस्ट किया जा रहा है, और उनके लिए कुछ ना कुछ मोदी जी के दिमाग में पहले दिन से था। तो शहरों में, शहर में वो अपने गांव जाने को मजबूर हुए, कारण कुछ भी हो, लेकिन यही 100 करोड़ रुपया वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने इस फंड में रिलीज किए हैं। ये जिस तरह से पीएम रिलीफ फंड था, वहां वो बाउंड था और एक ही व्यक्ति उसको पीएम देखते थे। मोदी जी ने इस फंड को, जब पीएम केयर फंड दूसरा बनाया, उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि इसमें फंड को वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पीएम ऑफिस, ये सब मिलकर के एक टीम लोगों की देखे, जिस फंड को, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि वैक्सीन के लिए भी इस पैसे को यूज किया गया है। तो ये दोनों में डिफरेंस था। और इस पर सवाल कौन उठा रहे थे? सवाल उठा रही थी सोनिया गांधी, सवाल उठा रहा था राहुल गांधी, और सवाल उठा रहे थे वो तबलीगी, वो ऐसे वामपंथी, वो जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग, जिन्होंने इस फंड में 1 रुपया नहीं दिया है। क्या, और दिया ही नहीं है। लोग को, देशवासियों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस फंड में पैसा देने के लिए मना भी किया है। उन्होंने एक तरह से ये देश के विरुद्ध काम किया है कि जब देश का प्रधानमंत्री ऐसी आपदा विपदा के समय में अगर कोई भी फंड बना रहे हैं, क्या वो अपने घर ले जाने के लिए बना रहे थे? नहीं, ये पीएम केयर फंड इस समय कोविड-19 के टाइम में इसको फाइट करने के लिए, जैसा कि आज के जो रिलीफ पैसा हुआ है उससे पता लग रहा है कि उससे वेंटिलेटर आएंगे, उससे वैक्सीन आएगी, उससे विस्थापित मजदूरों की मदद होगी। तो ये सारा पैसा लगेगा और इसमें कोई घर नहीं ले जा रहा है। लेकिन इस देश की कांग्रेस और जो इसका विरोध करने वाले, इनके साथ मिलकर के जो विपक्षी दल लगे थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया पहले ही दिन से, और 1 भी रुपया ना तो डाला ना तो डालने दिया। और चिढ़ाने के बाद ये कहते थे सीएए का विरोध करने वाले कि हम कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन हिसाब आपसे मांगेंगे। कैसी चीजें हैं कि आप जो है देश के विरुद्ध में सारी काम करेंगे। जो भी सरकार कोई देश के हित का कदम उठाएगी, आप उसका राजनीतिकरण करेंगे, चाहे वो देश के हित का मुद्दा क्यों ना हो। तो ये जो है ऐसा काम करते हैं कि देश का विकास नहीं चाहते, देश के लोगों की जान की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आज जो ये महामारी फैली हुई है, इससे लड़ने में प्रधानमंत्री को जो आज मदद चाहिए, जिस समय आज आप देखिए पूरा विश्व का क्या हाल है। विश्व की बड़ी बड़ी कंट्रियां जो आर्थिक महाशक्ति मानी जाती हैं, अमेरिका, रूस और ये इटली,
ब्रिटेन, ऐसे देश भी आज बर्बादी की तरफ हैं, वो घबराए हुए हैं और सरेंडर कर दिए हैं इस बीमारी के सामने। वहीं हमारा भारत मजबूती से इससे जूझ रहा है। हमारी सरकार, हमारे डॉक्टर, हमारे वैज्ञानिक, आप देखिए कि इसमें इस महामारी से फाइट कर रहे हैं। नहीं तो जितनी हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़, उसके हिसाब से सब लोग आइडिया लगा रहे थे बैठे हुए कि लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या इस भारत में इस महामारी की चपेट में आएगी। लेकिन ये हमारे देश का अचीवमेंट है, ये हमारे वैज्ञानिकों का, ये हमारे डॉक्टर का और ये मोदी जी का। तो ये जो कांग्रेसी हैं, ये केवल और केवल वहां सवाल उठाएंगे जहां इस देश का हित होता हो। आप देखिए, इन्होंने भड़काने की कोशिश की, जो मजदूर थे उन मजदूरों को भड़काया। एक तो उनकी मदद नहीं करी, उनको रेलवे स्टेशन पे हमने देखा कि ट्रेन अगर केंद्र सरकार चला रही है तो उनको एक पानी की बोतल तक नहीं दी, लेकिन वहां पर्चे पकड़ा रहे हैं इनके एमएलए और ये कह रहे हैं कि ये आपका किराया सोनिया गांधी ने दिया है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे ये सोच है कि वो जो मजदूर है, जो परेशान होकर के शहर छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा है, उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रास्ते भर मोदी जी को गाली देता जाए। ये तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज मीडिया बड़ा एक्टिव है तो इनकी बातें पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन इनकी पूरी कोशिश ऐसी है कि इस देश में अफरा तफरी की जाए और मजदूर, किसान, गरीब के नाम पर ये जैसे 70 साल में राजनीति करते आए हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, हम मजदूरों का हित देखेंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं, खड़े किसी के साथ नहीं है। ये केवल अपना फायदा देखते हैं। इनको जरा सी बात अगर कह दे कोई कि आप पीएम केयर फंड पे सवाल उठा रहे हो, तो कांग्रेसियों आप बताओ कि जब आपकी सरकारें रही हैं, अगर इस तरह की आपदा कभी आई होती तो आपके आपदाओं के समय में तो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया गया। आज ये वही सोचते आए हैं कांग्रेसी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इनकी मानसिकता क्या है कि इन्होंने जो 70 साल में कारनामे जैसे किए हैं, जैसे सरकारें चलाई हैं, इन्हें लगता है कि शायद अभी भी ऐसे ही चल रही होगी, तो अभी भी शायद घोटाले ही हो रहे होंगे, अभी भी वेंटिलेटर कागज में आएगा, अभी भी मजदूरों की जो मदद की जाएगी वो केवल ऑन पेपर होगी, एक्चुअल में तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हमने तो ऐसा ही किया था अपनी सरकारों के टाइम में। लेकिन अगर कोई इनको कहे कि आपके टाइम में तो घोटाले होते थे, तो संबित पात्रा ने जरा सा ट्वीट कर दिया, इनको कह दिया तो इनको मिर्ची लगती है और उसके खिलाफ ये एफआईआर करने की धमकी देते हैं। तो ये एक्चुअल फैक्ट है कि कांग्रेस के शासन में ऐसी महामारी और इस तरह की बीमारी या कभी कोई आपदा आई है, इन्होंने घोटाले किए हैं और कभी किसी की मदद नहीं की। लेकिन ये मोदी सरकार है, उन्होंने कल भुज का उदाहरण दिया था। भुज के अंदर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भुज पूरा तहस नहस हो गया था भूकंप में। उन्होंने उस भुज को किस तरह से डेवलप किया है कि आज वहां जब आप भुज में जाओगे तो आप ये पहचान नहीं कर पाओगे कि ये वही शहर है जो नस्त नाबूद हो गया था। इसी तरह मोदी जी इस देश से कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं। वो इस कोविड-19 में जो चाइना, जो पाकिस्तान और जो विरोधी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये कोविड-19 में ये देश तबाह हो जाएगा, तब हम मोदी जी पे सवाल उठाएंगे, मोदी सरकार पे सवाल उठाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने इंतजाम क्यों नहीं किया, तुमने जो है ये लोग मरे, इनके लिए जिम्मेदार कौन है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहां देश में कोरोना ज्यादा फैले, लोग ज्यादा मरे, क्योंकि इन्हें तो लाशों की राजनीति करनी है। ये गिद्ध हैं जो लाश देख करके जाते हैं। आप देखिए आज बंगाल में बुरा हाल हो रहा है, लेकिन ये एक वर्ड नहीं बोलेगी कांग्रेस। पूछें जरा कि वहां क्यों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये नहीं पूछेंगे। ये केवल और केवल मोदी जी पे सवाल उठाते हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे देशभक्ति के साथ इस कोविड-19 में ये लगे हुए हैं। आज का जो फंड ये रिलीज हुआ है, इससे पता लगता है कि जो दान देने वाले हैं उन्होंने कितना दान, क्योंकि ये अमाउंट ही बता रहा है कि कितना अमाउंट उसमें अब तक लोगों ने दान दिया है। ये मोदी जी की एक भरोसा है देश के ऊपर कि देशवासी मोदी को कितना भरोसा करते हैं। अगर आप इनके पहले, ये तो केयर फंड अब बना है, लेकिन अगर पीएम रिलीफ फंड की आप हिस्ट्री देखेंगे तो जब से मोदी जी आए हैं उसमें हर साल लगभग 300 करोड़ 200 करोड़ इस तरह का अमाउंट आया है। लेकिन उनके पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी, कहीं 15 करोड़, कहीं 17 करोड़, कहीं 30 करोड़, बस इतना अमाउंट आया है। तो ये आंकड़े ही बताते हैं कि देशवासी
मोदी जी पर पूरा भरोसा करते हैं। उनको भरोसा है कि जो एक मुख्यमंत्री 3 बार किसी प्रदेश में रह लिया हो, देश में एक टर्म में मुख्य प्रधानमंत्री रह लिया हो, उनका एक भी कोई ऐसा चीज घोटाला ये बता नहीं सकते कांग्रेसी कि मोदी जी ने घोटाला किया है। इसलिए देशवासियों को भरोसा है। लेकिन भरोसा नहीं है तो कांग्रेस को, क्योंकि इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया, केवल इनको तो सवाल उठाना है। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जिस केयर फंड में आपने 1 रुपया नहीं दिया, आप सवाल पूछने वाले होते कौन हो। अगर इसी सवाल को टाटा पूछते, इसी सवाल को बिड़ला पूछते, इसी सवाल को अगर कोई अंबानी पूछते कि भाई मोदी जी हमें हिसाब दीजिए, पैसा कहां खर्च कर रहे हो, तो शायद उनको हिसाब दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए इस फंड में दान दिए हैं। लेकिन उस सवाल को वो क्यों पूछे जिसने ना 1 रुपया दिया ना देने दिया। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।